संघ की व्यवस्थाओं में आवागमन का एक क्रम होता है। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तीर्थंकर भगवंतों के समय समूह शरण की व्यवस्था होती है। केवली सर्वज्ञ अरहंत तीर्थंकर भगवान गंधकुटी पर विराजमान होते हैं। 12 सभाओं के लिए दिव्य ध्वनि का अमृत लाभ मिलता रहता है, किंतु उस समय श्रमण संघ और श्रमणियों की व्यवस्था में यानी मुनि और आरिकाओं की व्यवस्था में गणधरों की प्रधान भूमिका होती है। गणधर संघ नायक माने जाते हैं। संघ नायक होने के कारण ही उनका नाम गणधर है। गण को धारण करने के कारण ही उन्हें गणधर कहा जाता है। ऐसे श्रमण संघों के लिए आहार विहार की चर्या में, गमनागमन की व्यवस्था में आचार्यों की विशेष भूमिका रहती है। आचार्य परमेष्ठी संघस्थ सभी शिष्य जनों को सदैव एक साथ ही रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक साथ रहना तो बहुत अच्छी बात है, पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर विहार कराना भी जनहित और समाज हित में अच्छा माना गया है। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महाराज जी की चर्चा अपन सभी जानते हैं। उस समय वह 24,000 मुनियों के संघपति कहें, संघ नायक कहें, आचार्य परमेष्ठी थे। 24,000 मुनियों का संघ उनकी छत्र छाया में उनके निर्देशों से समूचे भारतवर्ष में विहार कर रहा था। एक साथ सभी थोड़ी रहते, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विहार करते रहते, लेकिन मार्गदर्शन एक ही आचार्य का चलता रहता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर विहार का संदर्भ आचार्य भद्रबाहु का है। अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, मुकुटधारी सम्राट चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा ली थी। उज्जैनी नगरी से सम्मिलित होकर के वह सम्राट मुनि बनकर के दक्षिण भारत की ओर आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के साथ विहार किए थे। ये सभी संदर्भ बड़े ऐतिहासिक हैं और इन्हीं संदर्भों से ज्ञात होता है कि संघों में दीक्षित करने की व्यवस्था, दीक्षित करने के साथ स्वाध्याय निष्ठ बनाने की व्यवस्था, तपोनिष्ठ बनाने की व्यवस्था और यथा समय यथा आवश्यक निर्देश देते हुए धर्म प्रभावना के कार्यों में श्रमण संघ को संलग्न करना, यह एक बहुत बड़ी मुनि संघों की व्यवस्था है। क्योंकि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली श्रद्धालुजन समाज बंधु ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे नगरों में, ग्रामों में भी संघों का आगमन हो और फिर
उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके आचार्य परमेष्ठी संघ को निर्देश देते हैं और उन्हीं निर्देशों के अनुसार रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी सभी मुनिजन, आरिकाएँ, क्षुल्लक, ऐलक आदि आदि विहार करते रहते हैं। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं चतुर्मास करते हैं, विभिन्न स्थानों पर प्रवास करते हैं और विहार भी करते रहते हैं। संघों के चतुर्मास भी कराते हैं, आवागमन सभी का होता है। और जो संदर्भ आप सभी के सामने चल रहा है वह संदर्भ ये है कि निकटस्थ सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर जी में गुरुवर की चरण वंदना करने का सुयोग बना। भावनाओं से तो निरंतर वंदना होती है, पर प्रत्यक्ष वंदना का भी अपना महत्व होता है। भावों से तो गुरु का आशीर्वाद निरंतर सभी को मिलता ही रहता है, पर प्रत्यक्ष आशीर्वाद देने का भाव भी गुरु का भी होता है। सुयोग बना नेमावर सिद्ध क्षेत्र, और जिस समय गुरुवर की वंदना करने के लिए सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, जिनालय की वंदना पहले, भगवान की स्तुति भक्ति करते हुए और गुरु की वंदना का सुयोग। वंदना वीतरागता की होती है, वंदना पंच परमेष्टियों की होती है, और पंच परमेष्टियों में अरहंत और सिद्धों का अपना स्थान तो महत्वपूर्ण है ही, पर अंतिम तीन परमेष्ठियों में, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों में, गुरु और आचार्य का अपना विशेष महत्व है। इस महत्व को बतलाते हुए स्वयं गुरुवर आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष। शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष। आचार्य परमेष्ठी को एक तरह से भाव भासना के रूप में श्रमणों के अध्यक्ष कहा गया। अध्यक्ष का मतलब है टीम का मुखिया, टीम का नायक, समिति का प्रमुख। तो संघ के जो प्रमुख होते हैं उनको भी उस श्रमण संघ का अध्यक्ष कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में उन्हें आचार्य कहा जाता है। महिमा बतलाते हुए ये कहा कि जैसे फूल और फलों से भरा हुआ डालियां झुक रही हैं, क्योंकि फूल बहुत लगे हुए हैं, फल बहुत लगे हुए हैं। जिन वृक्षों में फूल फल लगे होते हैं उन वृक्षों का महत्व भी होता है। वृक्ष है, पत्तियां नहीं हैं, छाया नहीं है, डालियों में फूल नहीं लगे हैं, डालियों में फल आते ही नहीं हैं, तो वृक्ष का उतना महत्व नहीं। वृक्ष का महत्व किस मायने में होता है? वृक्ष का महत्व तो छाया, फल और फूलों से ही होता है। वृक्ष छोटा हो बड़ा हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परिचित हो अपरिचित हो इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसमें यदि फूल फल आते हैं तो उसका महत्व है। छाया मिलती है तो उसका महत्व है। इसलिए उसी महत्व को दर्शाते हुए गुरुवर आचार्य ने यह दोहा लिखा, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाओं के वृक्ष, शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष। शरणागत को शरण प्रदान करने वाले हैं। जिन भव्यात्माओं के अंदर आत्म कल्याण करने की भावना आती है, जो भव्यात्माएं संसार से पार होने का भाव करते हैं, जो भव्यात्मा रत्नत्रय की साधना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो भव्यात्मा दीक्षा और शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी की जरूरत है। और इसलिए मूलाचार में ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। स्वयं इस संदर्भ को बतलाते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र पर अपनी मूल और प्रमुख टीका लिखते हुए इसी भाव को प्रकट किया। उत्थानिका यानी भूमिका में तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र आए, उसकी व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी करें कि उसकी भूमिका पहले बताई। कश्चित भव्यः, कोई एक भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा, जिसका संसार अब सीमित हो रहा है, जिसके मन में अपने संसार को सीमित करने की भावना आ गई। प्रज्ञावान, हितम उपलिप्सुर, प्रज्ञावान है, आत्महित का इच्छुक है, जिसके मन में आत्महित करने की भावना जाग गई है। ऐसे अनेक विशेषण दिए हैं। और वह भव्यात्मा ऐसे वातावरण में पहुंचता है जहां पर संघ के बीच में संघ के प्रधान मुखिया आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं। अवाक विसर्गम वपुषम निरूपयन्तम मोक्ष मार्गम, कहा जा रहा है कि वो ऐसे आचार्य महाराज हैं कि जिनकी मुद्रा बिना बोले ही उपदेश दे रही। अभी कुछ सुना नहीं रहे, समझा भी नहीं रहे, यानी अभी मौन है तो भी मौन में भी उनका संदेश मिलता रहता है। अवाक विसर्गम वपुषा निरूपयन्तम, बिना बोले ही अपनी मुद्रा से अपने शरीर से वीतरागता का संदेश दे रहे हैं। ऐसे बे आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आचार्य उमा स्वामी विराजमान हैं और श्रमण संघ भी वहीं पर विराजमान हैं। उसी समय कोई एक भव्य जाकर के आचार्य महाराज से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करता है। नमस्कार वंदना के साथ ही वह भव्य जीव पहला प्रश्न पूछता है कि भगवन किन्नु खलु आत्मने हितम स्याद इति, क्या आत्मा का हित किस में निहित है? किन्नु खलु आत्मने हितम स्याद इति, कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान हे आचार्य महाराज बताइए कि आत्मा का हित किस में निहित है? उत्तर देते हैं आचार्य महाराज, स आह मोक्ष इति, आत्मा का हित मोक्ष में निहित है। शार्ट में उत्तर दे दिया, संक्षिप्त उत्तर। प्रश्न क्या किया?
कि आत्मा का हित किस में है? उत्तर आ गया मोक्ष में है। अब मोक्ष का शब्द सुना तो उसके मन में फिर प्रश्न उठा कि ये मोक्ष क्या है? ये मोक्ष क्या है जिसमें आत्मा का हित है? अगला प्रश्न कर दिया उसने, किम स्वरूपो असौ मोक्षः, मोक्ष का स्वरूप क्या है? फिर उत्तर दिया गया, सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो जाना मोक्ष है। अच्छा, ऐसा मोक्ष है, सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो जाना मोक्ष है, तो किम प्राप्ति उपायः, उस मोक्ष को पाने का उपाय क्या है? उस मोक्ष को पाने का मार्ग, रास्ता क्या है? तो उस मोक्ष को पाने का रास्ता बतलाने के लिए मोक्ष के मार्ग की चर्चा प्रारंभ हुई, क्योंकि जब मार्ग मिलेगा तभी मोक्ष की मंजिल प्राप्त होगी। मार्ग नहीं तो मोक्ष की मंजिल नहीं। तो मोक्ष को ध्यान में रख करके, मोक्ष को लक्ष्य में रख करके, मोक्ष को पाने की भावना से भव्यात्मा को मोक्ष के मार्ग में लगना पड़ता है। फिर मोक्ष का मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर चल करके मोक्ष को पाया जा सकता है, तो मोक्ष के मार्ग में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग है कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या है मोक्ष का मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तीन मार्ग है कि एक मार्ग है, ऐसा प्रश्न उठा लिया गया। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं समझना, तीन मार्ग नहीं समझना कि सम्यक दर्शन का मार्ग अलग जा रहा है, सम्यक ज्ञान का मार्ग अलग जा रहा है, सम्यक चारित्र का मार्ग अलग जा रहा है। नहीं, ऐसा मार्ग नहीं है। तीनों की एकता का नाम मार्ग है। तीनों की एकता। सड़क कैसे कहते हैं? जहां गिट्टी डली हो उसे सड़क कहते हैं, जहां डामर डला हो उसे सड़क कहते हैं, जहां पर और कुछ डाल दिया वो सड़क है। नहीं, पक्की सड़क की परिभाषा तीनों चीजें होना। नहीं, गिट्टी वाला रास्ता अलग तो पक्की सड़क नहीं है, डामर अलग डाल दो पक्की सड़क नहीं है, कंकर डाल दो पक्की सड़क नहीं है। पक्की सड़क कब बनेगी? जमीन को बराबर करके उसमें गिट्टियां डाल करके और फिर उसका डामरीकरण हो जाए, फिर जो रास्ता बनेगा तो वो गिट्टी का रास्ता है कि डामर का रास्ता है कि उसमें और मिले हुए केमिकल का रास्ता है? नहीं, तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो पक्की सड़क, पक्का मार्ग बनेगा। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। मार्ग एक ही है, उस मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भाव एक साथ काम करता है। अमृतधारा किसे कहते हैं? अमृतधारा में क्या क्या मिला है? अमृतधारा में तीन सामग्रियां मिली हैं। अजवाइन का फूल, कपूर और पिपरमेंट। मिला कि नहीं मिला? तीनों मिले हैं। और मिलने के साथ तीनों के साथ में मात्रा भी समान अनुपात से होनी चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा डाल दिया, एक बिल्कुल भी कम कर दिया, घोल तैयार नहीं होगा। मात्रानुसार सम अनुपात से तीनों सामग्रियों को एक साथ मिलाओ। जब एक साथ तीनों को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा?
घोल तैयार होगा, लिक्विड तैयार होगा। अब जब वो घोल तैयार हुआ तो घोल में अलग अलग दिख रहा क्या? अलग अलग निकाल सकते क्या घुलने के बाद में? नहीं, इसके 3 भाग कर दो, पेपरमेंट का अलग भाग कर दो, अजवाइन के फूल का अलग कर दो, कपूर का अलग कर दो। नहीं, नहीं कर सकते। घुल मिल गया। जब तक घुले मिले नहीं हैं तब तक अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग हैं तो अलग अलग नाम भी हैं। लेकिन जब मिल गए और घोल तैयार हो गया तो अब अलग अलग नहीं हैं, और अलग अलग नाम से कहा भी नहीं जा सकता। फिर क्या नाम हो गया तीनों के मिलने पर? अमृत धारा। कपूर को अमृत धारा नहीं कहा, पिपरमेंट को अमृत धारा नहीं कहा, अजवाइन के फूल को अमृत धारा नहीं कहा। तीनों के नाम अलग अलग हैं, और जब तीनों मिल गए तो फिर तीनों नाम भी खत्म हो गए। फिर क्या नाम आ गया? अमृत धारा। ऐसे ही सम्यक दर्शन का भाव अलग है, सम्यक ज्ञान का भाव अलग है, सम्यक चारित्र का भाव अलग है। तो भाव अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं, तीनों भाव एक मेक हो जाते हैं, और जब एक मेक हो जाते हैं तो फिर अलग अलग नहीं कहा जा सकता। अलग अलग नहीं, तीनों के भावों का एक होने का मतलब है अब वह जो तैयार हुआ है उसको आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग अलग नहीं कह सकते, बल्कि तीनों के मिल जाने से उस सम्मिलित स्वरूप को मोक्ष का मार्ग कहा है। मोक्ष मार्ग। उस मोक्ष के मार्ग में तीनों हैं, तीनों भाव समाहित हैं। तीनों भाव हैं तभी उसको मोक्ष का मार्ग कहा। भाव तीनों हैं पर एक मेक हो गए हैं, अब अलग अलग उनकी नाम संज्ञा भी नहीं और अलग अलग उनका काम भी नहीं। इसीलिए सूत्र लिखा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसे मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले और शरण में आई हुई भव्यात्माओं को मोक्ष के मार्ग में लगाने वाले, दीक्षित और शिक्षित करने वाले गुरु आचार्य परमेष्ठी होते हैं। और ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी को एक बहुत बड़े विशाल छायादार फल फूल वाले वृक्ष की उपमा दी गई है। फल फूलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें श्रमणों के अध्यक्ष। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप है इसमें। यह आचार्य परंपरा अत्यंत प्राचीन है, प्रामाणिक है, शास्त्रोक्त है, पंचम काल के अंत समय तक भी चलेगी। रत्नत्रय का मार्ग, रत्नत्रय धारियों का मार्ग पंचम काल के अंत समय तक चलेगा। चतुर्थ काल में भी था, पंचम काल में भी रहेगा, अंत समय तक रहेगा। इस धरती पर पंचम काल के अंत समय तक भी धर्मात्मा मौजूद रहेंगे, मुनि रहेंगे, आरिकाएँ रहेंगी, श्रावक रहेंगे, श्राविका रहेंगी। मतलब धर्म चलता ही रहेगा। संख्या कम ज़्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर धर्म धर्मात्मा का अभाव पंचम काल के अंत तक नहीं। पंचम काल जैसे ही पूरा हुआ फिर धर्म भी गया और धर्मात्मा भी गए। आचार्य परमेष्टि संघ के नायक माने जाते हैं और उनकी विशेषताओं में कहा जाता है आचार्यः जिन शासनोन्नति कराहा। क्या कहा? आचार्य कौन है? आचार्य जिन शासनोन्नति कराहा। जिन शासन, तीर्थंकर भगवंतों के शासन को जिन शासन कहा जाता है। उन्हीं जिन जिनेंद्र भगवान के नाम से बढ़ने वाले शासन को जिन शासन कहते कहते फिर जैन शासन कहा जाता है। जिन शासन मूल में है, मुनियों का शासन नहीं, उपाध्याय का शासन नहीं, आचार्यों का शासन नहीं। शासन किनका है? जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन है। जिन जिनेंद्र भगवंतों ने, अरहंतों ने इस शासन को आगे बढ़ाया है, इस शासन का नाम जिन शासन है, क्योंकि जिन जिनेंद्रों के द्वारा यह शासन आगे बढ़ा हुआ है। नमोस्तु शासन नहीं। नमोस्तु शासन में भ्रम है नहीं। अर्थ क्या है शास्त्र में? अर्थ ये है कि शासन जिन है उस जिन शासन को नमोस्तु किया जाता है। किस शासन को नमोस्तु किया जाता है? जिन शासन को नमोस्तु किया जाता है। अर्थात नमोस्तु की संज्ञा जो है किन्हें दी जाती है? जिन जिनेंद्र भगवान के शासन को। उन जिनेंद्र भगवान के शासन में आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का मार्ग है। और ये आचार्य, उपाध्याय, साधु निर्ग्रंथ और वीतरागी होते हैं, इसलिए इन्हें नमः, नमोस्तु कहा जाता है। बाकी वस्त्रधारियों के लिए अलग अलग संबोधन तो दिया जाता है पर नमोस्तु नहीं कहा जाता है। ये अंतर है। आर्यिकाओं का भी तो अभिवादन होता है, उनका भी तो बहुमान सम्मान होता है। फिर क्या होता उनके लिए? उनके लिए बंदामी। एलक छुल्लकों के लिए भी तो बहुमान होता है। किसने मना किया? नहीं होता, होता है। उनके लिए क्या कहा जाए? इच्छामी, इच्छाकार। मुनियों का भी अभिवादन होता है, उनके लिए क्या कहा जाता है? उनके लिए नमोस्तु कहा जाता है। फिर नमोस्तु में, वंदना में, अर्चना में कोई फर्क थोड़ी है। शब्दों की अपेक्षा से भले फर्क ना हो, क्योंकि शब्द भाषा विज्ञान से बनते हैं और भाषा विज्ञान में अनेक शब्द एक भाव को बतलाने वाले होते हैं। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमम सामी, सभी बता दिया। अंचेमी भी कह रहे हैं, पूजेमी भी कह रहे हैं। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमम सामी, सब में नमस्कार किया जा रहा है। इन सभी शब्दों का अर्थ नमस्कार निकलता ही है, लेकिन जब प्रसंगानुसार अलग अलग पदों को लेकर के अलग अलग भावनाओं से संबोधन किया जाता है तो वहां पर अलग अलग शब्द ही आते हैं। नमोस्तु शब्द का संबोधन मुनि, आचार्य, उपाध्याय को होगा, आर्यिका, एलक, क्षुल्लक को नहीं। बंदामी का संबोधन आर्यिका को होगा, मुनियों को नहीं, क्षुल्लक, एलक को नहीं। इक्षामी, इक्षाकार का संबोधन आर्यिका को, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु को नहीं होगा। ऐसा क्यों? व्यवस्था है। तो कम ज्यादा भाव है नहीं, भाव तो सभी के लिए बराबर है उनके पद के अनुरूप, और पद में अंतर है इसलिए तो संबोधन में भी अंतर है। ऐसे जिन शासन की व्यवस्था में मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए आचार्य परमेष्टि के स्वरूप में कहा गया आचार्याः जिन शासनोन्नति कराहा। जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य परमेष्टि होते हैं। और
विभिन्न विभिन्न समयों में आचार्यों के माध्यम से जिन शासन बहुत उन्नत हुआ है, वर्तमान में देखें तो अभी जिन शासन की प्रभावना दिन दूनी रात चौगुनी निरंतर बढ़ रही है, जिन धर्म की जिन शासन की प्रभावना का अभी वर्तमान में स्वर्णिम काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? इतनी स्वतंत्रता विगत के 1500 वर्ष में भी नहीं मिली होगी, क्योंकि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार व्यवधान भी बहुत आए हैं। लेकिन अभी का समय जो इतिहास में पढ़ते आए, ऐसे ऐसी बाधाएं, ऐसे ऐसे व्यवधान आए, अब वो समय गया। अब नहीं, अब तो आपके सामने रास्ता है और आपके पास में गाड़ी है। अपनी गाड़ी को अपने रास्ते पर आप किस तरीके से ले जाना चाहते हो, कितना बढ़ाना चाहते हो, पूर्ण स्वतंत्रता है। ये लोकतंत्र का परिणाम। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। एक बहुत लंबा कालखंड बीत गया जिसमें मुनि आचार्य रहे तो, लेकिन इतने बड़े रूपों में सभी जगह धर्म की प्रभावना नहीं हो पाई। जहां राजाओं का आश्रय मिल गया धर्म के लिए, संघों के लिए, वहां पर प्रभावना हो गई, लेकिन पूरा देश एक शासन में बंधा हुआ नहीं था। अलग अलग रियासतें थीं, स्टेटें, अलग अलग राजा, तो राजाओं के अपने अलग अलग नियम कानून। अब वो बात खत्म हो गई, दीवालें सभी गिरा दी गई और भारत अखंड हो गया। अखंड भारत का लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में देश में रहने वाले सभी अनुयायियों के लिए, सभी समुदायों के लिए, उनके अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए, प्रभावना करने के लिए, अपने आचार विचार सिद्धांतों को विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी को कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय नियमावली और मर्यादाओं का पालन होता रहे, फिर उसमें आप अपनी विचारधारा को, अपनी मान्यता के धर्म को जहाँ जितना फैलाना चाहें, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी वर्तमान का काल स्वर्णिम काल चल रहा है, और फिर सरकार से स्वतंत्रता हो भी, और यदि नेतृत्व बहुत बड़ा अपने सामने ना हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े आचार्यों की प्रभावना के साथ वर्तमान में गुरुवर आचार्य श्री ने जो स्वरूप दिया है जिन धर्म की प्रभावना का, वो अद्भुत है। जैनियों के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन जितना जैन बंधु गुरुवर को अपना मानते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा जैनेतर बंधु भी इन गुरुवर को अपना मानते हैं, और जो समय समय पर देखने में आ रहा है। यदि कुछ और छूट और स्वतंत्रता दे दी जाए इन सभी लोगों को, तो फिर ध्यान रखना, इतना महत्व तो उनकी नज़र में है कि वो इतने आगे बढ़ेंगे कि तुमको भी जगह नहीं मिल पाएगी फिर। लेकिन ये शास्त्रीय मर्यादाएं हैं कि किन समुदायों को, किन बंधुओं को कितनी भूमिका तक आशीर्वाद और प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बहुत सारी व्यवस्थाएं चरणानुयोगगत श्रावकाचार की अलग अलग रूप में सुनिश्चित हुई हैं। भावों से सभी भव्यात्माएं होते हैं, सभी के लिए प्रोत्साहन होता है। धर्म के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में कोई भी रुचि बना सकता है, और निर्ग्रंथ वीतरागी मुद्रा से कोई भी प्रभावित हो सकता है। उसी भूमिका में उसको सम्यक दर्शन भी हो सकता है। वह सम्यक दर्शन जिसको मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है,
कल्याण के मार्ग का पहला कदम जिसे कहा गया। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन गुरुवर आचार्य श्री चातुर्मास करने के पश्चात नेमावर में और कुछ समय विराजमान रहे। गुरु चरण वंदना का योग भी वहीं बना। शिष्यों के लिए गुरु की वंदना का बड़ा महत्व होता है, समाज बंधुओं को भी होता है, पर कभी कभी उस महत्व को हम उस रूप में नहीं समझ पाते हैं और अपनी भावनाओं में आगे बढ़ कर के और अलग नामों से संबोधित भी करने लगते हैं। फिर क्या संबोधन करने लगते हैं? मिलन हो रहा, मिलन हो रहा, मिलन हो रहा, महामिलन हो रहा। मिलन हो रहा? किसने कहा मिलन हो रहा? नहीं नहीं, सभी तो कहते हैं मिलन हो रहा। हाँ, कहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन नहीं, इसे मिलन शब्द उचित नहीं है। क्यों? क्यों उचित नहीं है? कितने समय बाद मिले, कितने समय बाद मिले? मिलते तो भावों से रोज ही हैं, तो इसलिए तो मिलन करे। नहीं, गुरु के निकट यदि शिष्य पहुंच रहा है या शिष्याएं पहुंच रही हैं, तो मिलन नाम से संबोधित ना किया जाए। फिर क्या कहा जाए? गुरु वंदना, गुरु चरण सन्निधि, गुरु दर्शन का लाभ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि साधर्मियों का मिलन हो सकता है, बराबरी वालों का मिलन हो सकता है। मुनि मुनि मिलते हैं तो उसे मिलन कह सकते हैं, उपाध्याय उपाध्याय मिले तो उसको मिलन कह सकते हैं, आचार्य आचार्य मिले तो उसे भी मिलन कह सकते हैं। लेकिन मुनि और गुरु आचार्य यदि आमने सामने होते हैं तो उसे मिलन नहीं कहा जाता है, गुरु की वंदना का सुयोग, गुरु के चरण की सन्निधि कहा जाता है। क्योंकि गुरु और शिष्य की व्यवस्था में समानता आ ही नहीं सकती, कभी भी किसी भी स्थिति में समानता नहीं आ सकती। मोक्ष मार्ग में तो तीनों पदों के लिए गुरु कहा गया है। वो तीनों पदों को गुरु गृहस्थों के लिए कहा गया है कि तुम्हारे लिए तीनों गुरु हैं। किनको? कपड़े वालों को कहा गया है कि तुम्हारे लिए तीनों गुरु हैं, आचार्य भी गुरु हैं, उपाध्याय भी गुरु हैं और साधु भी गुरु हैं। क्योंकि साधु का, गुरु का स्वरूप ही निर्ग्रंथता से प्रारंभ होता, गुरु का स्वरूप। तो स्वरूप की अपेक्षा से गृहस्थों के लिए तीनों गुरु हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में तीनों परमेष्टियों की व्यवस्था अलग अलग है। गुरु गुरु ही होते हैं, आचार्य परमेष्टि का उसके अनुसार बहुमान होता है। इसीलिए शिष्य शिष्याएं यदि अपने गुरु के निकट पहुंचते हैं, गुरु के चरणों में पहुंचते हैं, तो उस पहुंचने के संदर्भ को मिलन ना कह करके गुरु चरण सन्निधि, गुरु वंदना का सुयोग, गुरु दर्शन लाभ, ऐसा कहा जाना मैं समझता हूँ बहुत सही है और इसी का चलन प्रारंभ होना चाहिए। जब विचार करते हैं लोग और जब विचार आया तो लोगों ने इसको पसंद भी बहुत किया। हाँ महाराज, अब ख्याल में बात आई और वाकई में बात तो यही सही है। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य के व्यक्तित्व में अंतर होता है। किसी क्षेत्र में शिष्य की योग्यता आगे बढ़ी हुई दिखाई दे भी जाए, उसके क्षय उपशम से, उसके व्यक्तित्व से,
तो भी शिष्य का महत्व गुरु के सामने कम ही होता है। गुरु गुरु ही होता है। गुरु का क्षयोपशम थोड़ा कम भी हो समझ लो, गुरु की यश कीर्ति में कुछ कमी भी हो, प्रभावना का केंद्र उतना बड़ा ना भी हो, तो भी शिष्य के लिए गुरु गुरु ही होता है। गुरु का बहुमान किसी रूप में कम नहीं होता। शिष्य का विस्तार कितना भी क्यों ना हो जाए, पर वह गुरु के चरणों में छोटा ही माना जाता है। यह शास्त्र की परंपरा है, पदों की व्यवस्था है। ऐसे गुरुओं में गुरुवर आचार्य श्री की बात करें तो एक दो शिष्य क्या, पूरा संघ भी गुरुवर के सामने तराजू पर पासंग के बराबर भी नहीं बैठता। क्या कहा? पासंग होता ना, आचार्य श्री भी कभी कभी प्रवचनों में तौल के बांट अलग होते हैं और उन बांटों के साथ में थोड़ा सा और कुछ वो बैलेंस करने के लिए होता है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता, उसके बराबर भी नहीं। क्योंकि आज जिस तरीके से गुरुवर ने अपनी चर्या, अपनी टाइमिंग, अपना स्वाध्याय और अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया है, अद्भुत है, बेजोड़ है। हमारे गुरु हैं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जो भी देखता है, जो भी उनकी निकटता को पाता है, जो भी निकट रह कर के सुबह से शाम तक सुनता है, समझता है, उसे अपने आप महसूस होने लगता है कि भैया ये तो मामला ही अलग है। क्या मामला ही अलग है? इसका अर्थ क्या होता? जो देखते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, जो चलन में है, उस सबसे ये कुछ हटके ही है। हटके कुछ अलग बना लिया, उन्होंने अपना बना लिया, ऐसा नहीं। वो जो भी कर रहे हैं वो सब शास्त्रोक्त ही कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा हुआ ही कर रहे हैं। तो अलग से क्यों लग रहा? उस तरह का सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह अलग सा लग रहा है। अलग नहीं है, अलग सा लग रहा है। और इसलिए कह दिया जाता भैया यहाँ का तो मामला ही यहाँ का तो मामला ही अलग है। अभी तक तो हमने जो भी सुना देखा वो अलग लगा, लेकिन यहाँ का तो मामला ही अलग है। ऐसे गुरुवर के चरणों में जब वंदना का सुयोग बना तो शिष्य की प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहता। उसके अंतरंग के भावों की अनुभूति कुछ विशेष ही होती है। इसके लिए तुलना क्या की जाए, कौन सा उदाहरण दिया जाए? अब कौन सा उदाहरण दिया जाए? उदाहरण सब बौने पड़ जाते हैं, लेकिन एक उदाहरण पर्याप्त मान लिया जाता है कि जैसे बहुत लंबे समय के बाद एक बच्चे को उसकी माँ मिल जाए तो बच्चे के अंदर जो आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, निश्चिंतता की अनुभूति होती है, वही अनुभूति शिष्य शिष्याओं के लिए अपने गुरु के चरणों में आने पर होती है। वंदना की परिक्रमा तो लगाई जाती है, क्यों नहीं लगाएंगे? अकेले श्रावक की परिक्रमा थोड़ी लगाता, महाराज जी भी परिक्रमा लगाते हैं। गुरु की, प्रभु की परिक्रमा होती है, परिक्रमाएं लगा दी गई, सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति के द्वारा वंदना कर ली गई, गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, और जो सोचा भी नहीं था वो भी संघ की व्यवस्था में जुड़ गया। ब्रह्मचारी भाइयों ने, हाँ महाराज जी दर्शन वंदना तो हो गई, अब चरण प्रक्षालन और कर लो। अरे भाई ये तो है, क्या बात है, बड़ा पुण्य का उदय, इंतजाम तुरंत। और जब इंतजाम है ही
तो फिर पीछे हटने वाला कौन? एक गिलास सामने हमारे, एक गिलास निश्चय सागर जी के पास। फिर क्या है? जब ब्रह्मचारी भैया व्यवस्था बना ही रहे हैं तो मौके का फायदा कौन नहीं उठाएगा? लाओ, करो। और गुरु के चरणों का प्रक्षालन करना तो शिष्य के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या बात है? सेवा, बैयावृत्ति, चरण वंदना, चरण प्रक्षालन तो उसकी अपने भक्ति के अंग हैं। अंग तो है, पर मौका कहाँ मिलता है? मौका बार बार थोड़ी मिलता है। और मौका मिला तो कौन छोड़ना चाहेगा? तुरंत लाभ लो। और इस तरह से गुरु के चरणों का प्रक्षालन किया, गंधोदक को शीश पर लगाया, अंतरंग की भावानुभूति, मन प्रसन्न, हृदय प्रसन्न, रोम रोम रोमांचित होता है। वो आनंद की अनुभूति हम सभी को तो हो रही थी, देखने वाले आप सभी लोगों को भी हो रही थी, होती है। करने वाले को जो अनुभूति होती है, देखने वाले को भी उसके भावों से उसको भी अनुभूति होती है। दृश्य भी बार बार देखने को नहीं मिलते, अवसर भी बार बार ऐसे नहीं मिलते हैं। गुरु की कृपा भी इस रूप में बार बार नहीं होती। अब हम चाहें कि फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, तो हर महीना मिलता क्या? हर हफ्ते मिलता है क्या? हर साल मिलेगा क्या? नहीं नहीं, अब इस साल मिल गया तो अगली साल भी मिल जाए, 19 में मिल गया तो 20 में भी मिल जाए। भावना तो भाव, हर महीने की भावना भाव, हर दिन की भावना भाव। भावना भाने से पुण्य बढ़ता है, लेकिन भावना के अनुसार हर समय लाभ मिलता है क्या? सुयोग बनता क्या? मुश्किल से बनते, दुर्लभता से बनते। इसलिए तो इसका महत्व है। और जो अवसर मिला है, एक एक क्षण का उसका उपयोग करने की भावना शिष्य के अंदर रहती है, क्योंकि ये अवसर जो मिल गया है और अब निकल गया है, यह दोबारा कब मिलेगा कुछ पता नहीं। इतिहास की चर्चा हो गई, इतिहास के पन्नों पर लिखी गई चर्चा हो गई, क्योंकि वह सारे संदर्भ बार बार नहीं बनते हैं। जिस किसी को भी योग मिल जाए, जहाँ कहीं भी जिसको योग बने, बनता है। सभी संघों को मिलता है, सभी शिष्यों को मिलता है, समय समय पर सभी को अवसर मिलता है, लेकिन बार बार नहीं मिल पाता है। बार बार पाने की भावना भले हो, पर बार बार गुरुवर भी अवसर नहीं देते हैं और पुण्य के योग भी जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं। इसलिए जो अवसर मिला वह दुर्लभतम क्षण, दुर्लभतम संयोग, सातिशय पुण्य का योग माना जाएगा। जीवन के लिए अद्भुत निधि, अद्भुत पूंजी मानी जाएगी। और जिन भावनाओं से वंदना की गई, जिन भावनाओं से परिक्रमा लगाई गई, जिन भावनाओं से चरण का प्रक्षालन किया गया, और फिर क्या सोचें, क्या देखें, बस आंख बंद करके अनुभूति करते रहो उस वातावरण की, उस सानिध्य की। और फिर इतना ही नहीं, पिछी परिवर्तन की भी व्यवस्था थी। घोषणा पहले हो चुकी थी। 4 चांद लग गए। 4 क्या, 4 में 40 लगा दो तो भी चलेगा, 400 लगा दो तो भी, 4000 चांद भी लगा दो तो भी चलेगा। जितने चांद लगा सको लगाते जाओ। अद्भुत अवसर। उम्मीद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि सभी के पिछी परिवर्तन अभी अभी तो चतुर्मासों में हुए। 3 संघ विशेष रूप से उपस्थित थे। आचार्य श्री का सत्संग पिछी परिवर्तन नेमावर में हो गया। हमारा एलक जी का पिछी परिवर्तन घाटोल बांसवाड़ा जिले बागड़ में हो गया। प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी का 52 गजा में हो गया। अजित सागर जी, दया सागर जी, विवेकानंद जी सागर जी का बैरसिया में हो गया।
अब अभी अभी तो पिछी परिवर्तन होगा। फिर आचार्य श्री कहते बार बार क्यों, अभी पुरानी हो गई क्या, पुरानी हो गई तो परिवर्तन करा लो, लेकिन अभी नई की नई तो लेकर के आ रहे और फिर परिवर्तन, नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया। तो आचार्य श्री तो कह देते हैं हो गया, लेकिन त्यागी वृत्ति भी, ब्रह्मचारी भैया भी प्रेरित करते हैं, और फिर आचार्य श्री को भी लगता है हो तो गया है, लेकिन अब ये लोग बार बार नहीं आते हैं और आ ही गए हैं, तो चलो परिवर्तन कर दो। तो आचार्य श्री तो कहते हैं कि तुम्हारी पिछी हम अपने हाथ से दिए देते हैं, यही तो परिवर्तन हो गया और क्या। क्या कहते हैं, जो पिछी अभी नई लेकर के आए ना, उसी में हम हाथ लगाए देते, हो गया परिवर्तन। और अच्छी संयोजना जो बन सकती थी की गई। सभी महाराज जियों के लिए गुरुवर के हाथों से पिछी मिली। संघ भी बहुत खुश इसलिए हो रहा था कि आचार्य श्री का पिछी परिवर्तन तो हो गया था, अब महाराज जी आए हैं तो इनके लिए भी पिछी परिवर्तन करा दी गई। और सभी पिछी परिवर्तनों में मुझे विशेष अनुभूति तब हुई और लगा कि गुरुवर ने वाकई में पूरा अंतर मन से, हृदय से आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि जब मेरी पिछिका के परिवर्तन की बात आई तो विनय भैया कहने लगे आचार्य श्री आपको तो नई पिछी प्रदान हो रही है। तो आचार्य श्री ठीक है। फिर आचार्य श्री पुरानी पिछी आप देखो क्या करना है। आचार्य श्री किसको, तो फिर अब किसको, तो नंबर जो आ गई है वो तो लगेगा ही लगेगा। हमारी कल्पना में भी बात नहीं थी और अपन इतनी अपेक्षा रख के भी नहीं जा सकते, और ये अपने समझ लीजिए कि कोई अपेक्षा रखने से पूर्ति हो जाए, कुछ ऐसा भी नहीं है। अपेक्षाएं तो सभी रखते ही रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन व्यवस्था और वहाँ का क्या है, गुरुवर की भावना, तो महत्व तो उसी को दिया जाता। मान लीजिए आचार्य श्री उसी समय कह देते नहीं कोई बात नहीं, कोई श्रावक जो भी नियम संयम लेना चाहे उसको पुरानी दे दो, तो कौन, वो तो चली जाती पीछे। लेकिन आचार्य श्री को भी लगा होगा कि चलो समय पर आए हैं, बहुत समय बाद आए हैं और नई पिछिका मेरे को प्रदान कर दी गई। तो हालांकि वो पुरानी पिछिका भी नई ही थी आचार्य श्री के हाथों में, क्योंकि 3 नवंबर को पिछी परिवर्तन हुआ था नेमावर में। 3 नवंबर को था ना, 3 नवंबर को रविवार को पिछी परिवर्तन हुआ और पुनः देने का समय 4 दिसंबर। अब क्या 3 नवंबर से 4 दिसंबर एक ही महीना तो हुआ है, तो चाहते तो इनकार भी कर देते, लेकिन भाव बन गया और भाव गुरुओं के बन भी जाते हैं। तो जब ये तय हो गया कि मुझे पिछी मिल रही है, तो फिर आप अनुभूति करो कि कैसा मन में भाव आया होगा। चलो ये तो और भी जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी बड़ा। कई महाराज जी तो कह रहे थे उम्मीद से भी ज्यादा मतलब ठीक बात भी है, उम्मीद इतनी कहाँ हो सकती, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा मिल गया। यह भी एक गुरु की बहुत बड़ी कृपा कि गुरु के अपने हाथों से, उन्होंने जिन हाथों से उस पिछिका का उपयोग किया है और वह पिछिका अपने ही शिष्य को प्रदान कर दी जाए, तो ये शिष्य का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इस मायने में मैं भाग्यशाली हूँ। शायद ही ऐसा कभी किसी बरस इतने बरसों में हुआ हो, ऐसा सुनने में देखने में नहीं आया। लेकिन जो भी नेमावर में हुआ वह नेमावर में भी सिद्धोदय का ही प्रभाव है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मैंने उस समय अपने भाग्य को बहुत इस रूप में माना कि चलो जो कल्पना में भी बात नहीं थी, जो अपने सोच में भी बात नहीं थी, जितनी अपन उम्मीद रख भी नहीं सकते थे, वह भी कृपा यदि गुरु की अपने ही हाथों से उपयोग की गई पिछिका और प्रदान कर दी जाए, तो नई पिछिकाएँ लेने का अवसर सौभाग्य तो मिलता ही रहता है। हर साल सभी शिष्यों को नई नई पिछिका तो मिलती है,
नई पिच्छिका सभी को मिल जाती है, लेकिन पिच्छिका लेकर के जिस पिच्छिका का उपयोग स्वयं आचार्य श्री ने किया हो और वही प्रदान करने के रूप में आ जाए तो शिष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वह पिच्छिका हमारे पास अभी है। मैं समझता हूँ यह भी एक उस क्षेत्र का, वहाँ की पुण्य वर्गनाओं का, वहाँ के वातावरण का प्रभाव है। पिच्छी परिवर्तन भी सभी का हो गया और ऐसे पिच्छी परिवर्तन के समय श्रावकों ने जो आनंद लाभ लिया वह भी अद्भुत है। भूमिका बन ही रही थी, भूमिका बनाने में सभी अपने अपने माइकों को विशेष रूप से गुंजायमान कर रहे थे। चंद्रसेन कभी अपने आप में भोपाल वाले जो उनकी पंक्तियां हैं वो बराबर सुना रहे थे, क्योंकि वह भी कभी अपनी भावनाओं से एक धर्मनिष्ठ कवि है। कवि तो क्या उसकी क्षमता है, क्षयोपम है, लेकिन एक जैन आचार विचारों में निष्ठ रहने वाला युवा कार्यकर्ता है, सेवक है, धार्मिक भावना रखता है और ऐसे समयों पर वो सहज रूप से उपस्थित हो ही जाता है और उसने अपनी जो भावाभिव्यक्ति की उस वातावरण में बहुत प्रभावनामय रही। आपके खाते गांव में भी पूजा कराने वाले और करने वाले सभी साजबाज संगीतों का उपयोग करते ही रहते हैं। सभी मतलब आचार्य श्री की पूजा में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो विशेष व्यवस्था में रहते हैं वो सभी, कोई शास्त्र भेंट करवा रहा है, कोई आचार्य श्री के मंच पर विराजमान होने के पहले ही से भजनों की स्वर लहरियाँ अपने आप में गुंजायमान कर ले, वो वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है। और शॉर्ट में, संक्षेप में, क्योंकि आचार्य श्री उतना ही पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा किया तो आचार्य श्री संकेत करने लगते हैं, लेकिन उनके विराजमान होते होते और उनके समय के पहले पहले यदि कोई व्यवस्थित करता है तो आचार्य श्री को पसंद भी आता है। उन दिनों में बैठ के मैंने वहाँ भी सब अनुभव किया कि वाकई में संयोजना अच्छी थी और आचार्य श्री तो बातें बहुत पकड़ते हैं, सभी की बातें पकड़ते हैं। आप पूजा करेंगे तो पूजा की बात पकड़ लेंगे, आप भजन गाओगे तो भजनों की बात पकड़ लेंगे, प्रवचन भी करें कोई महाराज माता जी तो प्रवचनों की बातें भी पूरी पकड़ लेते हैं। बड़े अलर्ट होके पूर्ण तत्परता से, एकाग्रता से आचार्य श्री सुनते हैं, स्वभाव में है। रात भर नींद नहीं आई और सपने में संग दिख रहा है। क्या कहते हैं? रात भर नींद नहीं आई और सपने में संग झूलता रहा रात भर। आचार्य श्री ने पकड़ विचार करने, रात भर नींद नहीं आई तो सपना कैसे आ गया? नींद के बिना सपना आता क्या? अब भूपेंद्र जी क्या जवाब दें? परीक्षा है और किसके सामने? भजन बिल्कुल सही है, हमेशा पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन सुनते सुनते कितने अर्थ निकाले जा सकते, कितनी एकाग्रता से बात सुनी जा सकती, यही बहुत मायना रखती है। सुनील भैया अपने तरीके से अलग सूचनाएं दे रहे थे, विनय भैया अपने तरीके से अलग सूचनाएं दे रहे थे। दोनों तरफ से, यहाँ चंद्रसेन और उस तरफ भूपेंद्र, सभी के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। और इसी के बीच में आचार्य श्री ने हम सभी को आशीर्वाद देते हुए जो पब्लिक की तरफ देख करके आशीर्वाद दिया, तो आचार्य श्री के चेहरे से ही पब्लिक को इतना आनंद हुआ, क्योंकि अभी आप देखते हो ना, प्रवचनों का आनंद भी अब अलग आ रहा है और अब प्रवचनों के आनंद से भी ज़्यादा आनंद आचार्य श्री के आशीर्वाद में लोगों को आ रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा, हो सकता लोग प्रवचनों का समय टाल करके अब वो आशीर्वाद की मुद्रा देखने को ज़्यादा आने लगे। क्यों? क्योंकि अपार जन समुदाय, सभी को अपेक्षा है कि गुरुवर का आशीर्वाद मिले। एक एक को अलग अलग तो दिया नहीं जा सकता है, समय सीमित रहता है
और जब उपस्थित जन बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ आ जाएं तो अब रास्ता क्या है? मंच पर से दें तो सभी दिखते नहीं हैं, तो फिर कहाँ से दें? तो सीढ़ियाँ चढ़ करके जहाँ पर रुकना है कमरे में, उसी गैलरी में आकर के जब आचार्य श्री पब्लिक की तरफ देखते हैं और सब तरफ घूम करके देख करके आशीर्वाद देते हैं, नज़ारा अलग ही दिखाई देता। उसी झलक को पाने के लिए, उसी मुस्कान को पाने के लिए, उसी स्नेह और करुणा को पाने के लिए लोग डेढ़ दो घंटे बैठे रहते हैं। अब आचार्य श्री आने वाले हैं, अब भक्ति होगी, अब आचार्य श्री आने वाले, अब भक्ति होगी, और भक्ति के बाद में उस एक झलक को पाने के लिए इंदौर शहर नगर उमड़ रहा है। कितना बड़ा पुण्य आचार्य श्री का, समाज की कितनी भावनाएं प्रभावना में बदल रही हैं, बहुत अद्भुत है। और ऐसे गुरुवर की मुस्कान जब संघ के साथ उपस्थित जन समुदाय को मिली, तो क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, क्या यूपी, उत्तर प्रदेश, और क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, सभी जो भी उपस्थित थे उस समय एक साथ जय जयकार की आवाज आने लगी। भावों की अभिव्यक्ति थी। और आचार्य श्री के अंदर भी कुछ अलग अनुभव तो आ रहा होगा, आता ही है। संघ आते हैं, अनुभव अलग होते हैं, संघ जाते हैं, अनुभव अलग होते हैं। आचार्य श्री को अपनी भूमिका के अनुसार होते होंगे और शिष्य शिष्याओं को अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं। इस तरह से समय आपका हो गया है। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। क्रमशः आपको यही संदर्भ सुनने को आगे मिलेंगे। महावीर भगवान फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।